नमस्कार। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को एक बुक में बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल मिला है जो कि हम किस तरह से अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बड़ा ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो मैं इसको पढ़ के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका इन्होंने शीर्षक दिया है कि सूर्यमुखी फूल की तरह अपना मुख हमेशा लक्ष्य की ओर रखें। कहते हैं कि हर दिन के छोटे छोटे काम बारिश की छोटी छोटी बूंदों की तरह लक्ष्य का तालाब भर देते हैं। जीवन का हर छोटा कार्य सफलता की तरफ उठा हुआ छोटा कदम होता है, इसलिए अपने छोटे छोटे कार्यों को इंटरेस्ट से करें। अपनी हर एक्शन में रुचि लाएं, इंटरेस्ट लाएं। अपने हर कर्म का मेल अपने लक्ष्य के साथ बिठाएं। काम करने से पहले अपने आप से कहें कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ वो ये काम मुझे अपने टारगेट की तरफ लेके जाएगा। जब तक वो काम आपको अपने लक्ष्य की तरफ ना लेके जाए तब तक इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर वो काम आपको लक्ष्य की तरफ लेके जा रहा है तो पूरे जोश और इंटरेस्ट से उसकी तरफ बढ़ना है। आगे इसमें कहा गया है कि खोजने का लक्ष्य या लक्ष्य में तब्दीली जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतना ही ज़्यादा शरीर समाज में दो तरह के लोग जरूरी। एक वे जिनके शरीर हमारा रथ है, दूसरे वे जिनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है। बिना लगाम के पास अपना लक्ष्य है तथा रथ चलाने वाले की असफलता का कारण अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठाएं और जिनके पास लक्ष्य नहीं है वो जल्द से जल्द शरीर के अनुशासित लक्ष्य निश्चित संपूर्ण सफलता दिलाते हैं। आज ये लक्ष्य तो आप निर्धारित करें। सफलता का लक्ष्य पाने के लिए पहले समझ में नया शरीर को क्या बनना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, ये बात और आपका अंतिम लगी टारगेट क्या है। पर आज एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्य तो आप शरीर को अनुशासित करने का आपको जल्द से जल्द अपने आप पर टारगेट चुनना है, नियमों को लाद दें। इसके अलावा जिनके पास पहले से ही कोई कुछ बदलने की सोच टारगेट है, लक्ष्य है, वे नई जानकारी के साथ लक्ष्य में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं की उम्मीद करना, समय समय पर नई जानकारी के साथ ऐसा करने पर टारगेट में बदलाव करना आवश्यक होता है। ये बिल्कुल बहुत ऐसे ही होगा जैसे कोई इंसान पहली बार सफलता को प्राप्त कर 300 पाउंड का वजन उठाने की कोशिश इंसान अपने हर कार्य को बिना होश बिना दिशा के करता है। उसने बेहोशी को ही अपने जीवन की तुलना दूसरों के लक्ष्य से करने की गलती। जीवन की दिशा बदलनी है तो ऐसा करने से आपको लाभ नहीं बल्कि दिशा सूर्यमुखी फूल दूसरों से केवल प्रेरणा। जैसे सूर्यमुखी लक्ष्य बनाने से पहले अपनी सदा अपनी अवस्था सूर्य की ओर रखता है, व्यवस्था वैसे ही आप अपना मुक्ति पहचान अपने लक्ष्य की ओर रखें। जब तक आप वरना इंसान को जीवन में नहीं जाने मिल जाती हैं तब तक आप सही दिशा ही बदल बना पाए। जैसे किसी की लॉटरी लग आपके लिए आसान है और तो सभी से अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान भी अहंकारवश गलत व्यवहार करने लगता है बना वो मिले हुए वरदान को संभाल नहीं पाता और घमंडी तथा अहंकारी बन जाता है। इसलिए आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में वे ही चीज़ें विकसित हों जो मेरी भूमिका यानी रोल के अनुरूप हैं। जो चीज़ें मेरे रोल के अनुरूप नहीं हैं उन्हें विकसित होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको ऐसे समझें कि जैसे आपके जीवन का लक्ष्य पायलट बनकर हवाई जहाज उड़ाना नहीं है तो आपकी समझ ये होनी चाहिए कि पायलट बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, इसलिए मुझे हवाई जहाज चलाने का ज्ञान पाने में समय नहीं गंवाना चाहिए। यह सही समझ है। इससे जो ज्ञान आपके लक्ष्य की प्राप्ति में और आपके उद्देश्य को सफल बनाने में सहायक बनेगा वही आपके जीवन में विकसित होगा। इसके बाद इन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध रहने की बात कही है। अपने लक्ष्य के प्रति लोगों से अक्सर ये गलती हो जाती है कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया है तब वे हाँ कहते हैं, लेकिन ये पूछने पर कि आप क्या अपने लक्ष्य के लिए वचनबद्ध हैं तो वे जवाब नहीं दे पाते और सोच में पड़ जाते हैं। हर साल कई लोग कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं मगर अपने लक्ष्य को अंजाम तक नहीं ले जा पाते, कारण वे अपने लक्ष्य के लिए वचनबद्ध नहीं थे। अगर आप किसी से कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूंगा तो उसे फ़ोन अवश्य करें। यदि आप उसे फ़ोन नहीं करने वाले हैं तो सामने वाले को पहले ही बता दें। इससे लोगों को ये पता चलता है कि आपको अपने वादे के प्रति प्रेम और आदर है। सिर्फ कहने के लिए हवाई बातें ना कहें, आप जो कहें वो करें। इससे आपकी छवि लोगों के मन में प्रभावशाली बनती है, आप लोगों का विश्वास जीत पाते हैं।
फलतः लोग आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप पाते हैं क्योंकि वे आप पर भरोसा कर पाते हैं। अब इसके आगे इसमें बोला गया है कि लक्ष्य को हमेशा बड़ा बनाएं। आप खुद को जितना योग्य समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा योग्यता आप दर्शा सकते हैं। जब भी आप किसी सफलता को हासिल करेंगे तब यही कहेंगे कि इससे ज़्यादा भी हो सकता था, जो भी सोचा वो कम सोचा, इससे भी ज़्यादा संभावनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। मूल्यवान लक्ष्य पूरा करने का हमेशा प्रयास हमें आगे ही ले जाता है, पीछे जाने का मौका ही नहीं देता, वरना इंसान ठहर जाने की वजह से आदतन पीछे लौटना शुरू कर देता है। लक्ष्य से नज़र हटते ही समस्याएं उभरने लगती हैं। तो अपना टारगेट या लक्ष्य तय करते वक्त अपने पीछे के जीवन को सामने रखकर लक्ष्य निर्धारित ना करें। अपनी संभावनाओं का विचार करके अपना लक्ष्य तय करें। मैं हर लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं का विचार मन में लाकर लक्ष्य निर्धारित करें। ये भी सोचकर देखें कि सफलता पाने वाले लोगों के पास शुरुआत करने से पहले क्या था जो आपके पास नहीं है, वो प्राप्त करें। हो सकता है आपके पास उनसे ज़्यादा ही सुविधाएं हों। अब इसके बाद में अंत में इस चैप्टर में इन्होंने बोला है कि लक्ष्य पाने की एक पूरी स्कीम होनी चाहिए, योजना निर्धारित करनी चाहिए। कहते हैं कि कोई भी जहाज लक्ष्य तय किए बिना समुद्र की यात्रा करने के लिए बंदरगाह नहीं छोड़ता। इसलिए सफलता की योजना निर्धारित करें। अपने आप को सफल होने का हर मौका दें, यानी अपनी तरफ से प्रयोग करने से ना हिचकिचाएं। अपने आप से सवाल पूछें, जो मैं आज कर रहा हूँ क्या वही मैं 10 साल बाद भी कर रहा हूँगा? यदि जवाब आए नहीं तो उसे आज से ही कम करना शुरू करें। 10 साल बाद मैं क्या यह कर रहा हूँगा? उसे थोड़ा थोड़ा चाहे 1% ही क्यों ना हो करना शुरू कर दें। यानी कि जिस काम में आपका आज इंटरेस्ट नहीं है उसे करने की कोशिश ना करें। सब कुछ हर सुबह कुछ क्षण अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें, इसके बाद ही दिन की शुरुआत करें, वरना मन तो यही सोचेगा कि अभी पहले ये काम ख़त्म करते हैं फिर वो काम ख़त्म करते हैं, बाद में अपने लक्ष्य पर सोचते हैं। इस तरह सारे काम ख़त्म करने में ही दिन ख़त्म हो जाता है। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करने से आपको हर कार्य को योग्य दिशा मिलती है। सफलता का लक्ष्य रखते हुए अपने आप से ये सवाल भी पूछें, क्या मुझे जीतने का आनंद ज़्यादा है या हारने का डर ज़्यादा है? यदि जवाब आए कि जीतने का आनंद यानी रोमांच ज़्यादा है तो आप हर डर का सामना कर सकते हैं, और यदि जवाब आए हारने का डर ज़्यादा है तो अपना शक्तिशाली लक्ष्य याद करें। अपने लक्ष्य को याद करके आप में डर से मुकाबला करने की ऊर्जा जागृत होगी। लक्ष्य की ऊर्जा आपको निडर बनाकर आपसे कार्य करवाएगी। इसी ऊर्जा का संचय और खर्च उचित मात्रा में करना हमें सफलता की ओर लेके जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मुझे एक मोटिवेशनल बुक से मैंने चैप्टर आपके साथ शेयर किया है, जो मुझे काफ़ी प्रभावशाली लगा, ये आपको भी अच्छा लगेगा और आपको ज़िंदगी में अपना लक्ष्य बनाने और लक्ष्य तक पहुँचने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।